हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। काफ़ी गंभीर मुद्दा और न्यूज़ में भी है। और इसका सबसे अच्छा ये भी है कि भाई ऑलरेडी पहले इस चीज़ को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में। ओके, यूपीएससी में ही। और अभी जो 2023 का जो मेंस का एग्जाम है, डेट वगैरह आ गई है, तो हो सकता है कि भाई किसी और फॉर्मेट में ऐसे में पूछ दे या फिर जीएस पेपर 2 में आ भी सकता है, तो करना जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ही क्या है। इसका मतलब है कि भाई हम जानते हैं कि एक हमारा लोकसभा का इलेक्शन होता है और होता है स्टेट असेंबलीज का। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन दोनों का जो इलेक्शन कराएंगे ना वो साथ साथ करा देते हैं। अब तो क्या चल रहा है कि अब लोकसभा का अलग हो रहा है, स्टेट असेंबलीज का अलग हो रहा है। पता चल रहा है इस साल महाराष्ट्र का है, इस साल गुजरात का है, कुछ टाइम बाद पता चले अदर स्टेट का है, कभी यूपी का, तो अलग अलग चलते रहते हैं। तो अब चाहते हैं कि जिस टाइम हम लोकसभा का इलेक्शन होता है उसी टाइम पर स्टेट असेंबलीज का भी करा दें। तो ये हो गया वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब देखो इसके बारे में, इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में जानने से पहले पहले हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। क्या है कभी पहले ऑलरेडी पहले भी हुआ है कभी, या फिर ये पहली बार ही हो रहा है कंट्री में। ओके, तो पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड को लेकर। तो बैकग्राउंड की बात करूं तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम जब हमने सरकार बनाई थी तो पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1951-52 में। ओके, तो इस टाइम पर तो भाई साथ साथ होना ही था लोकसभा और विधानसभा का, क्योंकि भाई नया नया बना है तो एक साथ कराए। उसके बाद की जो बात है, ओके, उसके बाद जो हमारे तीन जनरल इलेक्शंस हुए हैं ना, 1957, 62 और 67, ये तीन बार जो हुए हैं ये एक साथ हुए हैं भाई, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन, विधानसभा के। ओके, तो अगर वो क्वेश्चन में प्री में नेक्स्ट 2024 में या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, तो उसमें अगर स्टेटमेंट में पूछ दे कि भाई ये वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार ही हो रहा है, तो भाई स्टेटमेंट गलत है, ऑलरेडी पहले हो चुका है। ये पूछते हैं कि भाई सिर्फ एक ही बार हुआ है या दो बार हुआ है, तो भी स्टेटमेंट गलत है, भाई तीन बार हो चुका है। ओके, तो यहां से आपकी पीटी की स्टेटमेंट निकलती है। उसके बाद 1968 1969 में कुछ स्टेट की जो विधानसभा है वो हो गई डिजोल्व। ओके भाई, उनका विघटन हो गया, जिसकी वजह से जो ये साइकिल चल रहा था ना साथ साथ लोकसभा के और विधानसभा के इलेक्शन जो साथ साथ हो रहे थे हमारे, अब वो होना बंद हो गया। साइकिल जो है वो क्लॉप्स हो गया। अब अगर मैं लेटेस्ट डेटा की बात करूं तो हम पिछले 30 साल का डेटा लेते हैं, तो 30 साल में भाई एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जो साथ साथ हुआ हो। ओके, और हर साल एक भी साल ऐसी नहीं गई है जिस साल कोई इलेक्शन ना हुआ हो। हर साल किसी ना किसी का इलेक्शन, कभी किसी स्टेट का, कभी किसी स्टेट का, कभी किसी स्टेट का, तो हर साल किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन होता रहता है। ओके, तो ये हमने बात कर ली इसके बैकग्राउंड के बारे में, हुआ है नहीं हुआ है पहले भी। ओके, अब मेन जो मुद्दे की बात है उस पर आते कि भाई ये क्या है, सही है क्या, ये गलत है। तो बात करते हैं, ये देखो हिंदी में है और इंग्लिश में मैं समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो पहले हम बात करते हैं इसके फेवर में क्या पक्ष है इसके वन नेशन वन। तो पहली बात तो ये है कि भाई एक साथ अगर लोकसभा विधानसभा का अगर हम चुनाव करा रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि भाई हर साल हम पैसा खर्च करते हैं, तो वो जो अव्यय है, जो हमारा खर्चा है वो कम होगा। क्योंकि भाई अब देखो खुद कि हर साल किसी न किसी स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पर हम मशीन्स भेज रहे हैं, ठीक है, पैसा लगा रहे हैं वहां पर, फिर अपने लोग भेज रहे हैं वहां पर सिक्योरिटी के लिए, फिर बूथ पर लगाते भी हैं, ठीक है, तो उसका जो पैसा खर्च होता है वो कम होगा अगर हम साथ साथ करा देंगे तो। दूसरी बात है कि ये राजनीतिक मतभेद में कमी आएगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं ये है ऐसे है, तो वो जो मतभेद होता रहता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होता रहता है, तो उसमें कमी आएगी। फिर एक बात है कि शायद स्टेबिलिटी की संभावनाएं हैं, ठीक है, जो ये स्टेट की सरकारें हैं वो डिजोल्व हो जाती हैं, तो कई बार पॉलिसी वगैरह
सही अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, बन नहीं पाती, कभी कुछ रह जाए, कोई बिल लेकर आए हैं वो रह जाए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की संभावनाएं हैं। अब एक पॉइंट यहां पर ये आ सकता है कि भाई ये पहली बार नहीं है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट जो अपने पीएम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके टाइम पीरियड की बात करूं तो उनके टाइम पीरियड में ये हो चुका है, 3 बार हो गया भाई, फर्स्ट 3 लोकसभा के इलेक्शन। फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो पॉलिसी अगर हम बनाएंगे ना तो उसमें समरूपता आने की संभावना है, मतलब एक जैसी बनने की संभावना है, ठीक है। फिर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद, उसकी स्थापना होगी अकॉर्डिंग टू ग्रेनविल ऑस्टिन। ओके, तो ये तो हो गया इसके फेवर में पक्ष। अब बात करते हैं भाई अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उसको नुकसान भी है कुछ ना कुछ। तो अगर नुकसान की बात करूं तो जो इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं वो ये है कि भारत जो है हमारा देश, उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जिससे राजनीतिक जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है उसमें विभिन्नता है, तो उसको खतरा है, ठीक है, उसको परफेक्ट पहुंचेगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि भाई ये डेमोक्रेटिक नहीं होगा, नॉन डेमोक्रेटिक है। क्योंकि अब देखो अभी जो फिलहाल है, हो सकता है कि भाई कोई गवर्नमेंट, अब 2024 में फॉर एग्जांपल 2024 में इलेक्शन होंगे, ओके, लोकसभा के। अब इलेक्शन होगा, अब सपोज कीजिए कि कुछ स्टेट्स के इलेक्शंस जो 2023 में हुए हैं, 2022 में हुए हैं, 5 साल के लिए उनकी सरकार आई, अब हम उन्हें क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे भाई, डिजोल्व कर देंगे कि भाई अब हमारे साथ दोबारा इलेक्शन कराओ। क्योंकि सीधा सा मतलब यही है भाई, वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, अब जो लोकसभा का चुनाव होगा इसके साथ ही हम उसका चुनाव करा देंगे। अब इसके वजह से क्या होगा, जो उनका टाइम पीरियड था वो तो खत्म हो गया, तो राज्य सरकारों को क्या होगा, वो समय से पहले भंग कर दी जाएंगी, ठीक है। एक खतरा तय हो गया आर्गुमेंट। सबसे बड़ी चीज ये है कि अब साथ साथ चुनाव कराएंगे तो भाई इसमें जो सेंटर का पक्ष है, जो दल है, जो सेंट्रल सरकार, उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, अब देखो अब केंद्र का सरकार है उसका इलेक्शन साथ हो रहा है, स्टेट का सरकार है उसका इलेक्शन साथ हो रहा है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके जो स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव है तो उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा ना, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा जो है सेकंड पॉइंट है, ये तो हो गया हमारा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, ठीक है। और ये जो पॉइंट है कि छोटे जो दल है, क्षेत्रीय दल जिन्हें हम बोलते हैं, उनका नामो निशान मिट जाने का खतरा है। ओके, तो उनका जो नामो निशान मिट जाने का खतरा ये क्या है, सीधी बात है कि जब स्टेट और सेंटर का इलेक्शन होगा साथ में, तो वो जो वोटर्स हैं, ठीक है, वो मेनली किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, सेंटर गवर्नमेंट की तरफ, जिसका अभी प्रभाव है। तो जो छोटे दल हैं जो अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कौन पूछेगा, वो ऑटोमेटिकली दब जाएंगे। ओके, तो ये चीज आ गई फेडरलिज्म के अगेंस्ट, ठीक है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट मतलब संघवाद के अगेंस्ट। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि भाई जो राज्य जो है, सेकंड पॉइंट है राज्य सरकार है, इसका भी फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी का एक पॉइंट यहां से निकलता है कि भाई हमारे लोकतंत्र और संघवाद के खिलाफ है। क्योंकि हमारे यहाँ पावर अगर सेंटर के पास है तो कुछ पावर हमारे यहाँ स्टेट के पास भी है, तो यहाँ पर तो स्टेट की पावर गई, खत्म हो गई। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्नता में एकता से पूरी तरह मेल नहीं खाता, और ये सच भी है, खाता भी नहीं है। अब भाई जो विभिन्नता है उस पर बस मेल खाएंगे। अब बहुत सारी चीज है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई जो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, कल को अगर वो नेता बन जाते हैं तो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी वो तो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उनकी जो जवाबदेहिता है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि भाई पहले क्या होता था कि हर साल में इलेक्शन होते रहते रहे, कभी किसी स्टेट का कभी किसी स्टेट का, तो वो जो नेता थे, वो जो लोग थे, तो उन्हें जो वोटर्स थे उन्हें मौका मिलता था हर बार बनाने के लिए। बट अब क्या है कि अब सेंटर और स्टेट का दोनों का साथ साथ हो जाएगा, तो भाई सीधी सी बात है उनकी जवाबदेहिता है जो खत्म हो जाएगी भाई, 5 साल के लिए वो फिक्स हो गए। ओके, अब थोड़े ना उन्हें हर साल कभी कोई सी गवर्नमेंट के लिए कभी किसी गवर्नमेंट के लिए, अब जो सेंटर में है उसका जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी तो जाएंगे लोगों के पास कि भाई हमें वोट दो। ओके, अब बात करते हैं, अब भाई हमने इसके अगेंस्ट में देखा और इसके फेवर में पक्ष देख लिए। अब भाई ये चीज हो गई, तो अब कोई निष्कर्ष तो निकलना चाहिए, कंक्लूजन, क्योंकि आपको मेंस में अगर होगा तो कंक्लूजन भी लिखना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ ही इसके पक्ष में फेवर कर देंगे और आर्गुमेंट में कर देंगे।
ओके, तो कंक्लूजन क्या लिखना है आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन जो हुआ था वो सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो वो एक शुरुआती दौर था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उस टाइम हम आजाद हुए थे तो ज्यादा हमें कुछ पता नहीं था। ओके, कैसे चलानी है, कैसे शासन करना है, कैसे सरकार चलानी है, तो स्टार्टिंग में हमने दोनों के इलेक्शन साथ साथ करा दिए। तो वो एक कंडीशन के बेस पर था। ओके, उसकी वजह से चला, जो शुरुआत एक साथ हो गई। बट आज भी अगर हम इस विचार को देखें तो भाई सही भी है, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ पक्ष में फायदे भी हैं। पैसा कम लग रहा है, इतना ज्यादा हम पैसा खर्च करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट में हम यूज कर सकते हैं उस पैसे को। ओके, तो एकदम से खारिज करने योग्य नहीं है। इसे लागू करने से पहले किसी राजनीतिक दलों से, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने पॉलिटिकल, ठीक है, इनसे सहमति ले लो और लंबी चर्चा परिचर्चा के बाद उसकी वैचारिक नागरिकों से फीडबैक ले लो कि भाई ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये सही है, तो फीडबैक ले लो, उसके बाद इसे अपना लो, तो क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो निष्कर्ष आपको ऐसा लिखना है एक न्यूट्रल फेज पे। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लिखना है, अगर वो कहे कि पक्ष में है तो पक्ष में, अगर वो कहे कि विपक्ष में है तो। हालांकि आपको निष्कर्ष में अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देने, तो ये अच्छा खासा एक निष्कर्ष है जिसमें ना तो आप किसी एक की साइड में जा रहे हो ना दूसरे की साइड में। ओके, न्यूट्रल पेज पर आप ये लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके मेंस के आंसर्स की, कि सिमिल्टेनियस इलेक्शन अगर हम करा रहे हैं लोकसभा स्टेट असेंबलीज का, तो ये लिमिट में करता है पावर को। ए विल लिमिट द अमाउंट ऑफ मनी और टाइम लिमिट, हमारे जो टाइम लिमिट है और मनी है उसे कम करता है, लिमिट में करता है इलेक्शन जब करा रहे हैं। और ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को, उसकी जो जवाबदेहीता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया था 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो आप लिखने का ट्राई कीजिए। बाकी सारे कंटेंट मैंने बता दिए हैं कि भाई ये अकाउंटेबिलिटी कैसे कम करता है, ठीक है, हमारे डेमोक्रेसी के कैसे खिलाफ है, फेडरलिज्म के कैसे खिलाफ है। ओके, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। नोट्स बनाना, नोट्स बना लीजिए। ओके, बाकी ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन ये है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो, कि अगर हम डिस्कस करते हैं जब वन नेशनल इलेक्शन के बारे में, तो हम पाते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर और एक डेमोक्रेसी, इन दोनों के अगेंस्ट है। तो आर्ग्यूमेंट फेवर और अगेंस्ट, इसके पक्ष और विपक्ष के तर्क बताएं, तो ये आराम से इस जो मैंने बताया इससे आराम से आप इसे लिख सकते हैं। ओके, तो एक बार लिखने का ट्राई जरूर करना, क्योंकि मेंस आ रहा है, हो सकता है पूछ ले या फिर ऐसे में पूछ दे, तो कहीं ना कहीं क्वेट आप कर सकते हो इसे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।